कोटि नमन। हम यथार्थ गीता के विषय में स्वाध्याय कर रहे हैं और गीता जिसके माध्यम से श्री कृष्ण ने अपनी वाणी के द्वारा वो बताने का प्रयत्न किया है कि ये शरीर नाशवान है और इस शरीर से मोह नहीं करना चाहिए। हमने प्रथम अध्याय में देखा था कि किस तरह से कृष्ण सारथी बने हैं अर्जुन के, और अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करने का आदेश दिया या विनती करी, प्रार्थना करी, क्योंकि आदेश नहीं कह सकते, भगवान को आदेश कौन दे सकता है। तो उन्होंने विनती करी और दोनों सेनाओं के बीच में जब अपना रथ वहां रखा और अर्जुन ने दोनों सेनाओं को वहां पर देखा, सेनाओं को देखते से ही कौरवों की तरफ जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपालु महाराज को जब देखा तो उन्हें दुख हुआ, व्याकुल हो गए, करुणा से भर गए। उनके मन में आ गया या वे विलाप करने लगे कि जिन्होंने मुझे शिक्षा प्रदान करी, जिनकी गोदी में मैं खेला, जिनके साथ में भोजन किया, घूमा फिरा, अत्यधिक जिनके साथ मैंने आनंद पूर्ण जो समय व्यतीत किया, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। और वह इस तरह से विलाप कर कर अत्यधिक दुख में आ गए और उन्होंने अपना गांडीव धनुष भी नीचे गिरा दिया। उनके शरीर में कंपन होने लगा, ज्वर आ गया उनको, और अपने रथ के पीछे जाकर वे व्याकुलता से बैठ गए, इस उससे कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं अपने प्रियजनों को नहीं मार सकता हूँ, कि जो मेरे प्रियजन है उनको मारकर मैं राज्य का भोग नहीं अपनाना चाहता। यह हमने प्रथम अध्याय में कल देखा था। आज हम दूसरा अध्याय का बुक स्वाध्याय करेंगे, और जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को भंग किया, जिसे सांख्य योग कहते हैं। इस अध्याय में 72 श्लोक हैं। प्रत्येक श्लोक में बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। आधे आधे सांख्य योग में तो कृष्ण ने अर्जुन ने अपना विलाप ही दिया है, दुख बताया है कि मैं किस तरह से युद्ध करूं। लेकिन 18 अध्याय से जो श्री कृष्ण ने अपनी वाणी से अर्जुन को उपदेश दिया, वह हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। अब जब दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते और अपने रथ के पीछे जाके बैठ गए हैं, तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। तब संजय ने धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि करुणा से व्याप्त है, यानी दोनों नेत्रों से, दोनों आंखों से आंसू की धार बह रही है अर्जुन के, और ऐसे व्याकुल हो गए हैं अर्जुन। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में ये किस तरह का स्वांग है, ये किस तरह का सॉन्ग का मतलब किस तरह का ये नाटक है, किस तरह की व्यवस्था हो रही है, किस तरह तुम मुंह में आते जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो विषम परिस्थिति में। यानी दोनों सेनाएं खड़ी हैं और तुमको युद्ध करना है, अभी तक तुम युद्ध के लिए तैयार थे, अचानक तुम्हारे मन में ये क्या हो गया, तो ऐसी विषम परिस्थिति तुम्हारे मन में कैसे आ गई। अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि तुझे इस समय यह मोह किस प्रकार हो गया है, क्योंकि ना तो कोई ये पुरुष रहने वाले हैं, ना स्वर्ग को देने वाले हैं, और ना इनमें कीर्ति होने वाली है, तो क्यों मोह हो रहा है। तब अर्जुन से कहते हैं कि अपने हृदय को दुर्बल मत बनाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि ये शत्रुओं की सेना में खड़े जरूर हैं, पर मेरे लिए तो पूजनीय है, मेरे लिए तो वंदनीय है, मैं किस तरह से इनसे लड़ सकता हूँ। इसलिए मैं अपने गुरुजनों को मार नहीं सकता। इससे अच्छा तो क्या कहते हैं अर्जुन कि मैं भीख मांग कर
अपना कल्याण कर सकता हूँ, अपना गुजारा कर सकता हूँ, अपना दिन काट सकता हूँ, परंतु अपने गुरुजनों को मारकर इस लोक में उनके रुधिर से सने हुए अर्थ को, सिंहासन को मैं भोग नहीं कर सकता, उसका सुख नहीं ले सकता। अर्जुन श्री कृष्ण को ऐसा समझाते हैं, बताते हैं। हम भी हम भी यही जानते हैं। कैसे जानते हैं? कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा ये भी नहीं जानते कि हम कौन जीतेंगे, अर्जुन की तरह, कि कौरव जीतेगा कि पांडव जीतेगा। और जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वह ही हमारे आत्मीय धृष्टराज के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। ये अर्जुन का कहना है श्री कृष्ण से। परंतु हमारे युद्ध में, इस शरीर के युद्ध में, जो देवीय गुण और असुरी गुण आपस में लड़ते रहते हैं, यानी सुमति उपमति, जब अपना प्रभाव दिखाती है, तो यही संघर्ष हमारे सामने भी आता है। अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने इस मोह के कारण इस युद्ध को नहीं करना चाहता। मैं अत्यधिक उनसे प्रेम करता हूँ और उनका मैं शिष्य भी हूँ और आपका भी शिष्य हूँ। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ श्री कृष्ण। आप मुझे शिक्षा दीजिए। शिक्षा दीजिए यानी आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूं, कि मैं अपने गुरुजनों को मार नहीं सकता, उनसे प्रेम करता हूँ और से विषम परिस्थिति में आके खड़ा हो गया हूँ और युद्ध भी करना चाहता हूँ। यानी भ्रम में भी हूँ, अज्ञानता इतनी छा गई है कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। युद्ध नहीं करना चाहता हूँ तभी, क्योंकि अर्जुन कहते हैं कि धन धान्य संपन्न राज और देवताओं के स्वामी बने को प्राप्त कर कर मैं अपना कोई भला नहीं करना चाहता। जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए। श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मेरी इंद्रियां अब युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। संजय धृतराज को बता रहे हैं कि निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से कहते हैं कि युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर वह चुप हो जाते हैं। अब अर्जुन चुप हो गए हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए अब अपनी वाणी में उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक कर रहा है। किसके लिए शोक कर रहा है? इन मनुष्यों के लिए। और पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके लिए जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। अर्थात जो इस शरीर में दिखाई दे रहे हैं, ये शरीर इनका है ही नहीं, तो इनके लिए क्यों शोक कर रहा है? जो तुझे अपने गुरुजनों में भीष्म पितामह के रूप में, भाईजनों के रूप में जो शरीर दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए शोक कर रहा है, इनसे युद्ध करने के लिए, उनको मारने के लिए शोक कर रहा है। जबकि ये शोक तो तेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि ये शरीर तो उनका है ही नहीं। ना ही ऐसा ही है कि मैं इस काल में नहीं हूँ, या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि ये आगे भी नहीं रहेंगे। ना इस समय है, यानी भूत भविष्य वर्तमान में जो ये शरीर दिख रहा है, ये शरीर नहीं है। तो जो इसके प्रति क्यों शोक करना? ऐसे जीवात्मा की देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था तो होती ही रहती है। वैसे ही इस शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में वीर पुरुष जो होते हैं, वीर पुरुष लोग जो रहते हैं, उनको मोह नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम, ये शरीर में बालपन आता है, फिर जवानी आती है और फिर बुढ़ापा आता है, यानी परिस्थितियां बदलती ही रहती हैं, शारीरिक व्यवस्था बदलती रहती है। उसी प्रकार हमारे शरीर की व्यवस्था भी बदल जाती है। और ये शरीर छोड़ के मनुष्य जब मृत्यु उपरांत के बाद दूसरा शरीर धारण करता है, तो ऐसे शरीर के लिए शोक क्यों करना? युद्ध के बीच में, जहाँ विषम परिस्थिति है, जहाँ उन्होंने अत्याचार किया है,
उन अत्याचारियों के प्रति शोक क्यों करना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये तक समझाया कि सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली ये इंद्रियां जो है हमारी हैं, जो विषय का भोग करती हैं, इनके लिए दुख क्यों उत्पन्न करना। हे अर्जुन, तो दुख प्राप्त मत कर। सर्दी गर्दी सुख दुख किसको होता है, हम इस शरीर को ही होता है, आत्मा को तो नहीं होता है जो अजर और अमर है। इसके लिए हम दुख क्यों अपना रहे हैं। तो कहते हैं कि सुख दुख को समान समझने वाले वे वीर पुरुष ये इंद्रियां विषयों के संयोग के लिए व्याकुल नहीं होते हैं। उनको तो सिर्फ मोक्ष की योग्यता को प्राप्त करना चाहिए, मोक्ष के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि हम इस जीवन से किस तरह से पार हो सकते हैं, किस तरह से हम अपने परमात्मा से मिल सकते हैं, इस बारे में उनको विचार करना चाहिए। अब यहाँ पर जब श्री कृष्ण अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं, तो 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत बात अच्छे से समझाई है। और उन्होंने कहा है कि अंतवंत इमे देहा नित्य स्योत्या शरीण है अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मा युद्धस्य भारत। कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि अविनाशी अप्रमेय नित्य स्वरूपा आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भारतवंशी है अर्जुन, तो युद्ध कर। आत्मा तो अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है, जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, शरीर नाशवान होता है, यही असत्य है। जिसका तीनों काल में अस्तित्व नहीं है, उसके लिए शोक क्यों करना। अब अर्जुन से कृष्ण कह रहे हैं कि ये शरीर तो नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर। इस आदेश से क्या स्पष्ट होता है, ये मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन केवल कौरवों को मारने के लिए खड़े हैं। पांडव पक्ष में क्या शरीर नहीं खड़े हैं, क्या कौरव में ही शरीर दिखाई दे रहा है। पांडव पक्ष में क्या शरीर नहीं खड़े, जितने राजा है जितने भाई बंधु खड़े, क्या उनके शरीर नहीं है। क्या पांडवों के शरीर अविनाशी थे, यानी अजर अमर है, वो कभी खत्म नहीं होंगे। यदि शरीर नाशवान है तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े। क्या अर्जुन कोई शरीरधारी था। अर्जुन भी तो शरीरधारी है ना, अर्जुन का भी तो शरीर नाशवान है। तो शरीर असत्य असत्य है, यानी असत्य है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसे रोका नहीं जा सकता। क्या श्री कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े हैं। यदि ऐसा है तो आप विवेकी और मूर्ख है, क्योंकि आगे तो श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो केवल शरीर के लिए श्रम करता है वह अविवेकी होता है, वह मूर्ख होता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला होता है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शरीर अविनाशी है, क्यों बोल रहे हैं शरीर नाशवान है। शरीर तो पांडवों की तरफ भी दिख रहे हैं, कौरवों की तरफ भी दिख रहे हैं, अर्जुन का भी दिख रहा है, और स्वयं श्री कृष्ण का भी दिख रहा है। तब श्री कृष्ण, मुझे ऐसा लगता है और यथार्थ गीता में के माध्यम से जो मुझे समझ में आया कि अनुराग ही अर्जुन है। यानी कि उसे जो मोह हो गया था, हमारे शरीर में भी बहुत मोह होते हैं लोगों के प्रति, तो वो अर्जुन ही मोह अनुराग है। और अनुरागी के लिए सदैव सारथी बनकर हमारे इष्ट हमारे सामने खड़े रहते हैं। जब हम परमात्मा को समझने लगते हैं, उनसे प्रेम होने लगता है, तो हमारे इष्ट हमारे परमात्मा हमारे सारथी बन जाते हैं, हमको मार्गदर्शन करते हैं, सखा की बस भांति हमको मार्गदर्शन करते हैं। आप शरीर नहीं है, शरीर तो आवरण है, रहने का मकान है, इसमें रहने वाला अनुराग की आत्मा है। युद्ध यानी भौमिक युद्ध, ये शरीर युद्ध के ही समान है। मारने काटने से शरीर का अंत नहीं होता है। तो ये शरीर जब छूटेगा तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगा। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं बार बार कि जिस प्रकार बाल्यावस्था से युवावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार जब ये देह का अंत होता है तो ये शरीर ही चला जाता है, आत्मा तो जीवात्मा
अपना अजर और अमर रहती है, वह तुरंत अपना वस्त्र बदल लेती है, यानी दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो ऐसे शरीर, ऐसे नाशवान शरीर के लिए हे अर्जुन, तू क्यों दुख उत्पन्न कर रहा है? क्यों उनके लिए शोक उत्पन्न कर रहा है? श्री कृष्ण ने कर्म और निष्काम कर्म योग की भी यहाँ संज्ञा दी है, क्योंकि कृष्ण ने स्थान स्थान पर जगह जगह पर अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दी है, बार बार प्रेरणा दी है, और एक ही श्लोक में नहीं दी है। हर श्लोक में उन्होंने इस भौतिक जगत से उबरने का प्रयास बताया कि शरीर से मोह मत करो, आत्मा अजर और अमर है उसके प्रति, क्योंकि जो तीनों काल है, उस तीनों काल में तुम पहले भी थे, आज भी दिखाई दे रहे हो, और भविष्य में किसी दूसरे शरीर में भी रहोगे। इसके बारे में उन्होंने बार बार समझाने का प्रयत्न किया है। अब क्या होता है कि जो इस आत्मा को मरने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा ना तो मरती है और ना इसे मारा जा सकता है। जब आत्मा मरती नहीं, मारा नहीं जा सकता, तो यह आत्मा शरीर धारण क्यों करती? क्या कारण है कि आत्मा शरीर धारण करती है? यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्म लेती है, ना मरती है, और ना ही इसका वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है, ये भी इसको छोड़ के जाना है, क्योंकि ये वस्त्र बदलती है। ना ये आत्मा होकर कुछ होने वाली है, ना ये कुछ करती है। सबसे बड़ी बात तो ये कुछ करती भी नहीं है। शरीर बदल रही है और कुछ करती भी नहीं है। कितनी बड़ी बात तो शरीर कृष्ण हमको यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आत्मा सिर्फ इस शरीर को धारण कर कर अपने कर्म बंधन से मुक्त होना चाहती है। शरीर ही कर्म करता है, शरीर ही अच्छा और बुरा कर्म करता है। आत्मा सिर्फ उसका निरीक्षण करती है, कुछ नहीं करती है। यही बात श्री कृष्ण ने अनेक श्लोकों में समझाकर और अर्जुन को बताने का प्रयत्न किया है कि किस तरह से मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, शरीर रूपी मोह को त्यागना चाहिए, और अपने कर्तव्यों को क्या कहते हैं, निष्काम कर्म करते हुए, जिसका कोई फल की आशा ना करते हुए अपने कर्म करते रहना चाहिए। इसी बात को हम आगे समझेंगे। आज के लिए ही इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।